सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर। अब लग रहा है फर्स्ट ईयर वाले हम फ्रेशर से थोड़ा सा MITM हो गए हैं ना, ठीक है। अच्छा अभी एक बात बताओ, अभी फर्स्ट राउंड टैलेंट का हो गया, 2-3 आपने डांस परफॉर्मेंस भी देख लिए, अभी क्या खाने का माहौल बन रहा है कि नहीं? अभी खाना 3 बजे 4 बजे? पहली 2 रोज का भी तो ख्याल कर लो, तुम लोग तो सुबह 11 बजे आए हो, ये 9 बजे आए। अच्छा अभी थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। डायरेक्टर साहब ने हमें परमिशन 3 बजे तक का दिया हुआ था, अब वो परमिशन एक्सटेंड होकर के विद द कंसल्टेशन विद चीफ प्रॉक्टर 4:30 बजे हो गया है, ठीक है। तो वो जो 1.5 घंटा एक्सटेंड हुआ है उसके बीच में भी एक ट्विस्ट है, बताऊं अभी। हम जब तक हमारी फर्स्ट रो बताएगी आधा घंटा 1 घंटा, जब तक इनको मुझे नहीं लेके जाना वहाँ पर, तब तक हम लोग ये प्रोग्राम चलाते रहेंगे। अभी टैलेंट राउंड में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जजेस, क्या वो कितने लोग आ रहे हैं? 5 कैंडिडेट्स जो आपने अभी टैलेंट राउंड के हिसाब से इन्होंने उसको सेग्रीगेट किया है, वो यहाँ पर नेक्स्ट राउंड के लिए आएंगे। और इसी के बीच 2-3 और बहुत ही एनर्जेटिक परफॉर्मेंसेस हैं, ठीक है। तो क्या ये शेड्यूल आपको मान्य है सेकेंड ईयर? क्योंकि सेकेंड ईयर से बार बार इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि टेस्ट मेंबर ही पूछ रहे हैं कि आगे तो बेटे हमारे पास आते हैं, आज क्यों? सर इस बार ये पूरे कार्यक्रम के जो फाइनेंसर हैं वो हमारे सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं। इन्होंने अराउंड 90 जो है 1000 वो नेहा मैम को मालूम है, वो मनी कलेक्ट किया जिसका आप ये सारा कुछ आज देख रहे हो। तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एक बार जोरदार तालियों के साथ सेकेंड ईयर के लिए। और ये तो कुछ भी नहीं है, जो आपके C ब्लॉक के ओपन ऑडिटोरियम में आपके लिए लंच का जो अरेंजमेंट है वो सेकेंड ईयर वालों इससे भी औसम है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, अभी आपको बताया था कि हमारे बीच में हमारे ऑनरेबल ट्रस्टीज़ हैं, ठीक। तो सभी ट्रस्टीज़ आपके साथ शाम तक रुकेंगे, लेकिन श्री अरविंद गोयल जी को अभी बहुत अर्जेंट जाना है, उन्होंने मुझे बताया कि मैं अभी निकल रहा हूँ। तो क्या सर से थोड़ी सी ब्लेसिंग ले लें? आप बुला लूँ सर को स्टेज पे थोड़ी देर? फार्मेसी वालों के पास फार्मेसी कॉलेज में एक पूरा 10 दिन पहले प्रोग्राम हुआ था, सभी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स ध्यान दें। तो जैसे ही हमारे ट्रस्ट गर्ल जितने भी थे, जब इन्होंने स्पीच दिया, सब बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में रहे थे। तो ठीक है, अभी अपना गला बचा के रखना है हम लोगों को, क्लियर। लेकिन आपको बता दूं कि हमारे जो श्री अरविंद गोयल जी हैं उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हैव ए परमिशन डायरेक्टर से? ओके सर, थैंक यू। सो अरविंद गोयल सर ना केवल इस MIT मुरादाबाद के ट्रस्टी हैं, वो 200+ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ अगर जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको बताएं आप, अच्छा हमारे ट्रेजरर साहब ट्रस्टी MIT श्री नीरज अग्रवाल जी भी हमारे साथ हैं, एक बार इनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत। सर थोड़ा सा 1 मिनट डिले हो गए सर, एक्चुअली वो मैं सबको इंट्रोडक्शन दे रहा था, लेकिन जो इस समय आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ट्रेजरर वाली, हमारे जो सेकेंड ईयर वाले हैं ना इस समय, ये सारे ट्रेजरर हैं आज के कार्यक्रम के, तो इसलिए तो बेटे एक बात, हाँ भाई थर्ड ईयर आयुष एक मिनट बैठ जाओ बेटे, ठीक है। अरविंद गोयल जी के मैं बारे में बता रहा था कि जब सुबह होती है, हम लोग अपने घरों में आराम से सो रहे होते हैं, तो कहते हैं कि एक शख्स सड़क पर जितने भी बेसहारा लोग होते हैं उनको कंबल बांटते हैं, हॉस्पिटल्स में जाके उनको खाना देते हैं। कितने अनाथ आलय उन्होंने चला रखे हैं, कितने वृद्धाश्रम उन्होंने चला रखे हैं, और इसके साथ साथ कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, उनको अनाथ शब्द हटा करके इन्होंने अपनी छत्र छाया में, अपने गुरुकुल में पढ़ाते हैं, और वही वॉलंटियर्स फिर देश सेवा के कार्य करते हैं।
और ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं इस सबको देखते हुए आपने कई बार देखा होगा, आप यूट्यूब कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, अभी 1.5 महीना पहले इनके ऊपर एक वीडियो रिलीज हुआ था जो यूट्यूब पे इस समय उसके शायद लाइक सर 2 करोड़ समथिंग हो गए थे, 2 करोड़ 30 लाख जो है उसके तो व्यूज़ हैं। तो आप गूगल कर सकते हो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब देखते हुए कितनी बार सर को आईफा अवार्ड्स पे पहले तो इनको सम्मान करने के लिए बुलाया और उसके बाद इनसे कई बड़े बड़े दिग्गज, चाहे वो तेंदुलकर हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे और बड़े सारे सेलिब्रिटी हो, जो सर की तरफ से सम्मानित हुए। तो मैं नाउ इनवाइट डॉक्टर अरविंद गोयल सर ऑन स्टेज, सो प्लीज वेलकम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। So ladies and gentlemen, please stand up with a big round of applause once more. Hello. Hi. फ्रेशर पार्टी के अवसर पर आज यहाँ सभी लोग रंगारंग कार्यक्रम देखने में बहुत इच्छुक हैं, सब लोगों में उत्साह है। लेकिन इस बीच में मुझे बुलाया गया कि भाई मैं बच्चों को कुछ बोलूँ, तो ये मेरे लिए सौभाग्य है। आज के इस 2021 फ्रेशर पार्टी के कार्यक्रम के अवसर पर सभी स्टूडेंट्स को, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारकें। बच्चों, आज हमारे MIT का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज इतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स इस कॉलेज के अंदर यहाँ एजुकेशन लेने के लिए, पढ़ाई के लिए आए हैं। ये हमारे कॉलेज का बहुत बड़ा सौभाग्य है और ये सब लोग ये अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं चाहता हूँ इन सभी बच्चों के लिए, जितने बच्चों ने यहाँ अपने टैलेंट दिखाए, उनके लिए बहुत जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। और इन बच्चों को मेरी तरफ से, जितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबको 1-1 हज़ार रुपये मेरी तरफ से अनाउंस कर रहा हूँ। आज के जोशीले कार्यक्रम में यहाँ मौजूद मेरे बड़े भाई आदरणीय सुधीर गुप्ता जी व उनकी मिसेस आदरणीय भाभी जी, मेरे बड़े भाई आदरणीय अनिल अग्रवाल जी व उनकी मिसेस आदरणीय भाभी जी, मेरे बड़े भाई वाईपी गुप्ता साहब और उनकी मिसेस भाभी जी, इनको क्लोज कर लोगे? मेरे बड़े भाई क्लोज में बिल्कुल यहाँ ये शॉर्ट चाहिए। आदर जी शायद नहीं है और अरे क्लिक नहीं, इतना क्लोज करो इनको, इतना जी नीरज जी को भी, सभी लोग हैं यहाँ, पूरे मेरे ट्रस्ट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय हमारे डायरेक्टर जनरल साहब, जिन्होंने मात्र कुछ ही पीरियड में बच्चों के अंदर एक उत्साह पैदा किया है, टीचर्स में मोटिवेशन दिया है, कॉलेज को आगे बढ़ाने की कसम खाई है। ऐसे आदरणीय डायरेक्टर जनरल साहब और उनकी पूरी टीम, सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ और बहुत बहुत प्यारे स्टूडेंट्स, आज ये फ्रेशर पार्टी हम मना रहे हैं, बच्चे बड़े जोश के साथ मना रहे हैं। ये सिर्फ आज इसका संकेत है कि ये बच्चे दिखाएंगे कि हमें आगे क्या बनना है। अभी तो ये बच्चों ने टैलेंट दिखाया, मुझे सौभाग्य मिला है बॉम्बे में और फिल्म इंडस्ट्री के तमाम कार्यक्रमों में जाने का, लेकिन विश्वास मानिए कि वो कार्यक्रम इसके सामने सब फीके हैं। जो हम 3 घंटे की फिल्म देखते हैं और बाहर निकलते हैं, वो
मुझे वो भी मौका मिला है देखने का। लेकिन कितने सौभाग्य की बात है हमारे इस कॉलेज के लिए कि ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स यहाँ आज आए हुए हैं। इस कॉलेज के लिए सौभाग्य की बात है कि जो मात्र 3 मिनट के डांस को मात्र 3 मिनट में परफॉर्मेंस करा हुआ है, उनके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। लेकिन ये पार्टी थी सेकेंड ईयर के बच्चों ने, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। सभी स्टूडेंट्स बड़े जोश में हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के बच्चों का। ये भी सभी बच्चे जो 3rd ईयर और 4th ईयर के जो इनके बच्चों का स्वागत कर रहे हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं। प्यारे बच्चों, बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों के ऊपर। आपको यहीं से शुरुआत करनी है और ये दिखाना है कि देखो सिर्फ हम के अंदर, हमारे अंदर यही टैलेंट नहीं है। ये तो आपने अभी फ्रेशर पार्टी में दिखा दिया कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है। कि अगर स्टेज बनेगी तो स्टेज को हम जगा देंगे, और यदि हम अपने अलग अलग उद्देश्यों में आगे निकलेंगे तो पूरे देश को और पूरी दुनिया को हम जगा देंगे। और बच्चों, आज के दिन सिर्फ हमें यही नहीं कि डांस देखें, तालियां बजाएं और चले जाएं। हर वो दिन जब भी वो कार्यक्रम होते हैं तो उसके पीछे क्या उद्देश्य होता है, तो आज अपना उद्देश्य समझें कि अगर ये फ्रेशर पार्टी में जो फ्रेश स्टूडेंट्स आए हुए हैं, वो अपना उद्देश्य समझें। सिर्फ पढ़ाई करना एक उद्देश्य नहीं है, मात्र एक डिग्री लेना होगा। और हमें यह तय करना है कि हमें इंसान बनना है और सुपर इंसान बनना है। क्योंकि कोई भी दुनिया के अंदर जानवर ऐसा नहीं है, पक्षी नहीं है जो अपना पेट नहीं भर लेता। तो सिर्फ हमारा ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हम अपने परिवार का पेट भरण पोषण करेंगे, बल्कि उद्देश्य होना चाहिए कि जिन माता पिता ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, उनका नाम सारी दुनिया में कैसे आगे करेंगे। जो टीचर्स जिन्होंने कि आज इस मुकाम तक पहुँचाया, उनका नाम कैसे दुनिया में आगे बढ़ाएंगे। और जो इंजीनियरिंग कॉलेज MIT में आकर हम लोगों ने अब पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस MIT का नाम सारी दुनिया में कैसे पैदा करेंगे। ये कसम खाने का दिन है। फ्रेशर पार्टी सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम लोग डांस देखें या तालियां बजाएं और चले जाएं, बल्कि कसम खाने का दिन है। और आज आपको यहाँ कसम खानी है और इतिहास बना देना है, और इतिहास के पन्नों में दिन लिखा जाएगा। जब जब दुनिया के अंदर कोई बड़ी चेंजेस आए हैं तो उसके अंदर एक मूवमेंट होती है, एक मूवमेंट होता है जब कोई कसम खाता है, चाहे देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, वो एक मूवमेंट होता है। तो आज वो कसम खाने का दिन है कि ये सारे बच्चे कसम खाएं, सिर्फ फर्स्ट ईयर के नहीं, सेकेंड ईयर के नहीं, 3rd ईयर, सभी बच्चे कसम खाएंगे कि हम अपने माँ बाप का नाम कैसे ऊंचा करेंगे, अपने गुरुजन का नाम कैसे ऊंचा करेंगे, अपने शहर का नाम कैसे ऊंचा करेंगे, अपने प्रदेश का नाम कैसे ऊंचा करेंगे, अपने राष्ट्र का नाम तमाम दुनिया में फैला देंगे। तब ये आज का फ्रेशर डे कामयाब दिन होगा। और ये भी कसम खानी है कि ये हमारे देश की जो मातृभूमि है, आज बड़े आराम से हर व्यक्ति जो है इस माँ को गाली बक देता है जिसका नाम भारत माँ है। तो कभी हमें कोई बुराई नहीं करनी, ये भी कसम खानी है, बल्कि उसको दूर करें। तब ये फ्रेशर पार्टी का दिन सक्सेसफुल होगा। कभी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। क्रिटिसाइज तो सबसे आसान चीज़ है दुनिया के अंदर, करके दिखाएं कुछ। और एक एक व्यक्ति तमाम दुनिया का इतिहास बदल सकता है। तमाम इतिहास के अंदर जो लोगों के नाम लिखे गए, योद्धाओं के नाम इसलिए नहीं लिखे गए, उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े करिश्मे करे, इसलिए लिखे गए हैं कि आप नवयुवकों को ये मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले कि एक एक व्यक्ति तमाम दुनिया का इतिहास बदल सकता है। चाहे नेपोलियन हो, चाहे हिटलर हो, चाहे सिकंदर हो, जिन्होंने तमाम दुनिया का इतिहास बदल दिया। और यहाँ तो हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके अंदर वो जोश है, और वो जोश दिखाना है, और ऐसा जोश दिखाना है कि उनके मदर फादर जिन लोगों ने उनसे उम्मीदें करी हैं, उनसे 100 गुनी आगे हो जाए। उन टीचर्स से जो उम्मीदें करी हैं, उनसे 100 गुनी आगे निकले। अपना गोल आगे बढ़ाना है। अपना गोल सिर्फ यही नहीं रखना कि हमें अपना पेट भरना है, भरण पोषण करना है, बल्कि अपना गोल ये करना है कैसे हमें दुनिया में राष्ट्र का नाम ऊंचा करना है।
कोई दुनिया में ऐसा जानवर नहीं जो अपने पेट नहीं भर रहा। जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो कभी भी इस राष्ट्र को गाली नहीं पकड़ी है। किन महापुरुषों ने ये शब्द लिखा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगर हम इस एनर्जेटिक वर्ल्ड को सुबह सोते समय सो के उठें तो बोले सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, दोपहर को खाना खाते समय बोले सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और रात को सोते समय बोले सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा, तो अपने अंदर आप एक जोश पैदा होगा और ये एक इच्छा पैदा होगी कि अगर कोई कमी है देश के अंदर तो हमें दूर करनी है। और आज का दिन में हमें कसम खानी है कि सिर्फ यहाँ थ्रेशर पार्टी करके नहीं चले जाना है, बल्कि हमें क्या अपने उद्देश्य है, मात्र सिर्फ ये नहीं कि एक डिग्री लेकर हमें जो है आगे बढ़ जाना है, बल्कि हमारे क्या कर्तव्य है समाज के प्रति। तमाम आज अनाथ हैं, तमाम आज विकलांग हैं, तमाम ब्लाइंड्स हैं, तमाम गरीब हैं, तमाम असहाय हैं इस पृथ्वी पर, और ईश्वर ने आप लोगों सबको ऐसा संपन्न बना दिया कि एक अच्छी कॉलेज के अंदर तमाम आपके पेरेंट्स ने किस उम्मीदों के साथ यहाँ भेजा। तो एक समाज के प्रति भी जो आपका दायित्व बनता है वो भी आज आपको कसम खानी है। इस राष्ट्र से, इस समाज से असहाय बेसहारा शब्दों को समाप्त कर देना है। जब हम उसके सहारा बन जाएंगे तो बेसहारा शब्द समाप्त हो जाएगा। अनाथ कौन होता है? जिनके माँ बाप नहीं है। यदि हम उनको गोद दे लेंगे तो अनाथ शब्द समाप्त हो जाएगा। आज देश के अंदर 72% अशिक्षित लोग हैं। यदि हमारे स्टूडेंट्स इस तरह की एक मुहिम चलाएंगे कि एक स्टूडेंट्स 4 बच्चों को पढ़ाएगा तो पूरा देश शिक्षित हो जाएगा और ये MIT का नाम पूरी दुनिया में लिखा जाएगा। आज के दिन फिर ये कसम खानी है। बच्चों में ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि आज भी बड़ा जोश का समय है, बड़ा बच्चों के अंदर एक उत्साह है, लेकिन कम से कम ये सोचिए जरूर इसके बाद कि हम उन गरीब लोगों की तरफ देखें, तमाम ऐसे रिक्शा वालों की तरफ देखें जिनकी खाल झुलस जाती है। 80 साल की उम्र में भी वो रिक्शा चला रहे हैं, एक इंसान को ढूंढ रहा है। तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने ठेले में बसर करते हैं। 70, 75, 80 साल की उम्र में अमरूद लगा रहे हैं, कोई पाउच बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है और वहीं सोते हैं, वहीं रहते हैं। हम लोग कम से कम उनको देखें, उनको सम्मान करें, तब भी अपना इंसान जागेगा और आप लोगों के अंदर एक जागृति पैदा होगी, एक इंसानियत पैदा होगी और वहाँ से एक कसम की शुरुआत होगी कि हमें इस राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति हमारा क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है और उसको निभाएं। मैं बच्चों को ये देखना चाहता हूँ बच्चों के अंदर कितना जोश है, क्योंकि हमारे सारे ट्रस्टीज़ ने कितनी मेहनत के साथ इस कॉलेज को यहाँ तक पहुँचाया। आज दूसरी बात यह है कि बधाई का एक और बड़ा दिन है कि आज सिल्वर जुबली का दिन है, जब यहाँ 25वीं वर्षगांठ है यहाँ पर जब इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। तो आज दूसरा भी एक कसम खाने का दिन है स्टूडेंट्स के लिए कि हमारे सभी ट्रस्टीज़ ने, हमारे सभी ट्रस्टीज़ की फैमिलीज ने कितनी कुर्बानी करी है इस कॉलेज को आगे बढ़ाने में। रात दिन एक कर दिया है सभी स्टूडेंट्स को आगे करने के लिए, आपके पेरेंट्स के सपने पूरे करने के लिए। तो आपका भी क्या कर्तव्य है? और मैं ये देखना चाहता हूँ कि बच्चों के अंदर कितना उत्साह और जोश है। यदि मैं भारत माँ की बोलूँ तो कितनी जोरदार तरीके से हाथ उठा के सब लोग जयकारे करें कि ताकि ये पूरा प्रांगण नहीं, पूरे शहर के अंदर गूंज जाए। बच्चों तैयार हो तो मैं बोल दूँ एक बार? जैसे ही मैं बोलूँगा भारत माँ की जय तो हाथ उठा के चिल्ला के बोलना है जय, तब आज का दिन कामयाब दिन कहलाएगा और पता लगेगा कि आप लोगों ने कसम खाई है वास्तव में। बोले बच्चों तैयार हैं? शाबाश। भारत माता की वेरी गुड। भारत माता की एक बार और जोर से। भारत माता की शाबाश। वेरी वेरी नाइस, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत। Thank you so much, sir. Now, please welcome the skit based on students' life. Please put your hands together for that.
स्टैंड को मारो थोड़ा अर्जुन, और घुमाओ और घुमाओ। अरे बेवकूफ, स्कूल के ब्रेकअप से कुछ सीखा नहीं क्या? यहाँ भी शुरू हो गया। छोड़ ना अंजलि, चल डांस करते हैं। खुशी का इजहार क्या करूं मैं, आज मेरा दिल बेकरार हुआ है। जी भर के देखा है आज तुम्हें मैंने, क्योंकि आज पहली बार तुम्हारा दीदार हुआ है। कहना क्या चाहते हो? कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? तू पहले से लोगों को परेशान कर रही है, अब इसे क्यों? वो लड़के थे यार, ये पैसा है। मुझे प्यार लगा जो और तुझे लगा भाईचारा और आगे मैं मगर सो गया बन गई मुसीबत पीछे पड़ी है या ट्रेजेडी है ना होना था क्यों हो गया लो चाहे उल्फत हो गया जब आए तेरी याद उड़ के जाती गई, सजना अब तो नींद भी मुझको आती नहीं। ओ मजनू मेरे यार, ये लैला है तैयार, ओ जल्दी से लेके आ जाओ एक डायमंड टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रे, मेरे दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रे। 4 बजे मैं तुम्हारा वेट करूंगी। अरे आलिया पागल, मैं ये बोल रही थी कि तूने तीनों को 4 बजे बुला लिया। भाई भाई कुछ पैसे दे दे, मेरे चाचा एडमिट है। चाचा की तो अभी 13वीं में गए थे हम। अरे हाँ, आलू पूड़ी खाई तो थी कहीं? नहीं चाचा नहीं, मेरे मामा एडमिट है। मामा? अरे उन्हें 2500 रुपए लिए थे मुझसे, जल्दी चल मेरे पैसे। अरे भाई मेरे मामा एडमिट है और तुझे पैसों की पड़ी है। अरे दे दे। ले पकड़ इसको। ले अब ये भी आ गया। आंसुओं की कीमत हर कोई नहीं समझता। सस्ते गालिब, काम क्या है ये बता। भाई कुछ पैसे दे दे। ले तू भी रख। कुछ नहीं यार, बस लड़की ने धोखा दे दिया। मैंने तो पहले ही बोला था लड़की के चक्कर में पड़ने का नहीं। ये टिम कुकर कहाँ है? ये टिम कुकर का मैं पतीला निकाल दूंगा। आता ही होगा। और कैसे हो? कहाँ से आ रहा है तू? मैं आलिया के साथ गया हुआ था। आलिया के साथ? कब से बात हो रही है तेरी? यही फ्रेशर से। फ्रेशर से? रिचार्ज तो मैं करा रहा हूँ। शायरी तो मैं सुना रहा हूँ। गिफ्ट तो मैं दिला रहा हूँ। अरे रुको हाँ उससे पूछ लेते हैं, रुको अभी। नमस्कार, हमारा देश पूरा विश्व कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए
आज तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज है। Oh my God, how sweet of you. ये तीनों तो साथ आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं? ये कौन है? ये कौन है? ये दोनों कौन है? इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? तुम तीनों ही मेरे दोस्त हो। क्या? बोला था ना फ्रेशर्स वाले दिन। अंजलि, हमें उस लड़की से बदला तो लेना ही होगा। बदला? कॉलेज तुम पढ़ाई करने आए थे, मेहनत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो और सक्सेसफुल बन जाओ, वही होगा तुम्हारा असली बदला। चलो कॉलेज। बस इस कंपनी में सिलेक्शन हो जाए, इंडिया का बेस्ट स्टार्टअप है ये। वैसे भी तू जानती है ना यार, बीटेक में मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी। हाँ, तुझे टाइम ही कहाँ मिला उन लड़कों को परेशान करने से। अरे छोड़ ना, मैं तो उनको कब का भूल गई। पर हम नहीं भूले। ये तीनों यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्हीं का तो स्टार्टअप है ये। वाह, मजा ही आ गया। This was really time for round 3 of our Mr. and Miss Fresher contest. That means our top 5 boys and top 5 girls would be joining us upon the stage. We had top-notch competition among our contestants. It is exciting but a bit heartbreaking to announce the names of the best among the best. They all were fabulous, but some of them outshone others. Okay, so I am going to announce the names of top 5 boys and top 5 girls now. So, the very first girl who is making her place in top 5 girls are batch number G1 Anjali. Next one is the boy. The very first boy is batch number B1 Sarthak. तालियां रुकनी नहीं चाहिए। Next one is batch number G2 Riya. Next, batch number B3 Divyansh. The next girl who would be joining us in this round is batch number G4 Ayushi. Please give it up for them. Next one is batch number B4 Vivek. The next girl is batch number G7 Sakshi. Next is batch number B7 Manish. The last girl who would be joining us in this round. Any guesses? The next girl is batch number G9 Manya. And the very last boy, the fifth boy who would be joining us. Any guesses? I can hear his name from the crowd. Louder. The next one is batch number B10 Riyan.
on the stage here, and they would be picking slips, and the question that would be written upon that slip, they would have to answer that. Starting with batch number G1, Anjali. Your question is, who is a better teacher in life? Who is a better teacher in life, success or failure? The best teacher in your life is your failure. Failures are the things which give you experiences. Experiences to not to make those mistakes again in the future. Those mistakes you should not repeat in the future. Failures are the, you can say, the building blocks of your success. Failures are the steps through which you can step up to reach your success. Failures can be your different kinds, failures can build up your confidence. Failures can give you motivation to do better in the next time. Thank you. Thank you, Anjali. Next one is batch number B1, Sarthak. Your question is, if you could create your own festival, what would it be? My festival is Holi. You have to create a new festival, like we have Holi, Festival of Colors, Diwali, Festival of Lights. Just in the same way, if you were given an opportunity to create a new festival, what would be? मैं बीटेक के जितने भी इंजीनियर्स हैं उनको एक फेस्टिवल देना चाहूँगा कि अपना खुद ओन ऐप डेवलप करें और सब में हंगामा मचा दें. थैंक यू. Thank you, Sarthak. Next we have batch number G2, Riya. Priya, your question is, what is the difference between inspiration and motivation? What is the difference between inspiration and motivation? इंस्पिरेशन जो होता है, हम वो मतलब अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हैं, उस बारे में हम मतलब हमारा एम क्या है. और मोटिवेशन, हम किसी से मतलब हमें कोई समझा रहा है, उससे हम क्या मोटिवेट हुए. Thank you. Next one is batch number B3, Divyansh. Divyansh, your question is, what was the most challenging decision you had to make? What was the most challenging decision you had to make? Yeah, the most challenging decision I had to make in my life is actually choosing between if I want to do science or commerce. And I don't regret taking science and being an engineer or pursuing an engineer. But yes, that was the most hardest decision of my life. So yeah, thank you. Thank you, Divyansh. Next we have batch number G4, Ayushi. Ayushi, your question is, what do you prefer, beauty or intelligence?
It's very simple. Intelligence. Just because it is not compulsory that a beautiful person is intelligent. Anyone can be intelligent. So, my perception is intelligence. Thank you, Ayushi. Next we have batch number B4, Vivek. Vivek, you have got a really interesting question. Your question is, if money was not a constraint, what would be the very first thing that you would buy and why? I'll be going to buy a house for me. You know why? Because whenever I'm in my house, my parent asks me, what are you doing in your room? Why are you slamming the door like that? Why are you putting things like that? So I want a house of my own, in which I have a separate corner. You know what I mean to say? I also want a house for my parents too, but firstly, a corner for myself too. And that's it. Thank you. Thank you, Vivek. Next we have batch number G7, Sakshi. Sakshi, your question is, if you are beautiful and not so smart, or smart and not so beautiful, what would you like to be and why? I repeat, if you are beautiful and not so smart, or smart and not so beautiful, what would you like to be and why? So I would prefer smartness rather than beauty, because from anything else, inner beauty and smartness are the two most important things which are going to help you in the lifetime. Thank you. Thank you, Sakshi. Next we have batch number B7, Manish. Manish, your question is, what one should learn from our mistakes? We learn from our mistakes that we shouldn't repeat them. When we made mistake, we used to say sorry. What sorry? If we do some mistake, then we should regret for it. We should realize what we made. You shouldn't say sorry. You should improve your mistake. And you won't repeat that. Thank you. Thank you, Manish. Next we have batch number G9, Manya. Manya, your question is, if given an opportunity to change something in the world, what would it be and why? I repeat, if given an opportunity to change something in the world, what would it be and why? Okay, now two things are there in my mind. Firstly, the foremost need of today is to vanquish this corona, and I pray to Almighty God that please God vanquish this devil from our lives. And secondly, today also we have some gender inequality in our culture, society, so that I would like to remove from this world. Thank you. Thank you, Manya. Next we have batch number B10, Riyan. Riyan, your question is, what is the importance of culture in human life? I repeat, what is the importance of culture
in human life? For humans, culture is life. क्योंकि हमारा जो कल्चर है वही हमें इंसान बनाए रखता है। हमारे भगवान ने, हमारे अल्लाह ने, हमारे जीसस ने अगर कल्चर बनाया है तो वो इंसान को इंसान बनाए रखने के लिए बनाया है। क्योंकि हम सोशल बीइंग तो हैं, लेकिन सोशल एनिमल बनने में हमें ज़्यादा देर नहीं लगती है। हम अपने बारे में बहुत पहले सोच लेते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में हम बहुत बाद में सोचते हैं, बल्कि सोचते ही नहीं कभी कभी। Thank you, Riyan. So these were the top 10 contestants. In the next round, that would be the final round, 4 of them would be joining us, top 2 girls and top 2 boys. That round 2 has been kept confidential until now. So let's wait for the result. Thank you, everyone. Performance of second year. So I hope that you all are enjoying this event, curated specially for you. Now, here present a dance performance by second year students, the Bollywood dance. They would be joining us here within a few minutes. Love in 1,000 different flavors. I wish that I could taste them all night. No, I ain't no dinner plans, so you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my type. All the girls in here, if it's in the night side, come on, take a sip. Cooking up what I'm saying. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. तेरे
ने पागल मुझे किया प्रिया, ने पागल मुझे किया प्रिया, सुराना मेरा सिया प्रिया, सुराना मेरा सिया। बेबी बेबी आए आए गोली मारे, अखियों से आए आए गोली मारे, बेबी बेबी आए आए गोली मारे, आए गोली गोली मारे, आए आए गोली मारे, अखियों से आए आए गोली मारे, बेबी आए आए गोली मारे, आए गोली गोली मारे। Thank you so much, girls. मजा आ गया. Now, may I